इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? बहुत सारे एक्शंस हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह के खास करके जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं, बेल मत दो, ये एक्शन ही तो है। देखो, दो तरह के एक्शन है, एक प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटेटिव। अच्छा, अब बंदा मतलब प्यूनिटिव क्या है? किसी इंसान को उठाना, जेल में डालना, बंदी बना लेना प्यूनिटिव है। पुलिस कर तो रही है काम, उठा के लोगों को जेल डाल तो रही है। अब प्रिवेंटेटिव क्या है? किसी इंसान को बोला रुक जा भाई, तू अभी ये काम नहीं करे कुछ टाइम के लिए, उसको प्रिवेंट कर देना। अब आप किसी इंसान के दिमाग में, ऐसी कोई मशीन थोड़ी बनी है आज तक जो दिमाग को स्कैन करे, जो सोच क्या रहा है। कोई ऐसी मशीन तो बनी नहीं है अभी तक नहीं। और बन भी जाएगी तो इसको अप्लाई करने में सालों साल बीत जाएंगे, दशक बीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होता रहेगा। मतलब कुछ इस तरह से है कि जीभ को दांतों के बीच में ही रहना है, वो कैसे बचेगी उस पर डिपेंड करता है। तो बात सिंपल सी है कि आप अपने आप को पहले जितना ज्यादा हो सके प्रोटेक्ट करो, गलत चीजों में मत पड़ो, किसी को अकाउंट शेयर मत करो। अगर आपको थोड़ी सी, देखो, बिना बात के कोई किसी को पैसा देता नहीं है। सही बात है, मैं तो कोई देखा नहीं आज तक। अगर आपको बिना बात में कोई इंसान पैसा दे रहा है, अकाउंट नंबर ले रहा है, आपका फोन ले रहा है, सिम के मामले बहुत आते हैं कि सिम बेच दी अपनी। ये करते क्या है? इसके कुछ मोडस ऑपरेंडी है इनके। वो आपसे मिलेंगे, आपके अकाउंट डिटेल्स ले लेंगे, जो सिम थी वो ले लेंगे, ओटीपी तो उस पे आएगा ना, वो ले लेंगे, अकाउंट का एक्सेस ले लेंगे, आपके एटीएम कार्ड ले लेंगे, कुछ पैसा आपको दे देंगे। लोग सिम बेचते हैं कि भाई सिम मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ भी करो, वो सिम कहां से कहां पहुंचेगी, किसको कॉल होगा, आपको क्या पता? अकाउंट कहां से कहां पहुंचेगा, किसने पैसा डाला, वो क्या पता? तो ये सब चीजें आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे अगर साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हो, वरना जेल के दरवाजे खुले हैं, लोग जा रहे हैं बिना बात। मैं तो उनको देख के ज़्यादा अचंभित होता हूँ कि जिन लोगों को पता ही नहीं था, अकाउंट दिया किसी की दोस्ती में। ये यारी दोस्ती बड़ी हानिकारक चीज़ है। ये दोस्ती बना लेना, बचपन से जानते नहीं हो, अनजान आदमी मिल गया, अकाउंट डिटेल दे दी, पैसा अकाउंट में आया, से नोटिस आपके पास पहुंचा, यहाँ से परेशानियाँ शुरू होती हैं, एंड नहीं होती। नोटिस आपके पास आया तो मेरा मानना है फटाफट पुलिस स्टेशन पहुँचो, जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, भागो मत। हर चीज की, जैसे बोलते ना, हर एक मर्ज की दवा पैरासीटामोल, ये नहीं होता। हर केस में बाहर से बाहर बेल लेने के दवा एंटीसिपेटरी बेल, ये भी नहीं होता। बहुत से रेमेडीज हैं। आपको पुलिस ने बुलाया और आपका कोई रोल नहीं है, बेधड़क पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस वाले कोई आपके पर्सनल दुश्मन थोड़ी हैं। आपने कुछ किया नहीं, जाके बोलो ना। अगर एविडेंस सारे आपके अगेंस्ट हैं, कई बार होता है ऐसा कि एविडेंस सारे आपके अगेंस्ट होते हैं, बट पुलिस को पता होता है आपने कुछ नहीं किया। तो इन सब बातों को सुन के हमें लग रहा है, तो ये एक होता है पॉस्को सेक्शन 6 का, ये क्या होता है? पॉस्को नहीं है, वो पॉक्सो है। अच्छा, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 का एक्ट है, 2019 में अमेंडमेंट आया। देखो, पॉक्सो अभी अगर हम अपने इस आज के पॉडकास्ट को अगर हम इसको नियंत्रित रखें ना, खास करके चीटिंग फॉर्जरी पर, मैंने बोला कि बहुत बड़ा है। बेशक हम पॉडकास्ट के लिए दोबारा से पॉक्सो पर बैठ जाएं, एनडीपीएस पर बैठ जाएं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके ऊपर। रेप के मुद्दे छेड़ दें, मर्डर को, जिसको आप हाफ मर्डर भी लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं उसे, हाफ मर्डर को लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग पॉडकास्ट में एक कंसेप्ट को लेके समझाएं लोगों को, उन तक पूरी बात पहुंचेगी। अधूरा ज्ञान थोड़ा हानिकारक है, तो बेटर है आप जितने भी सवाल आपके दिल में आते हैं ना, चीटिंग फॉर्जरी बहुत बड़ा है दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको। अभी तो नॉर्मल चीटिंग फॉर्जरी की बात कर रहे हो, यही चीटिंग अगर किसी इंप्लॉय ने किसी साथ कर दी, मान लो कंपनी है, एक कंपनी बहुत बड़ा ज्वेलर्स का एक शोरूम है, वहां पर एक लड़का काम करता है, मतलब कुछ लड़के काम करते हैं। अब उनको पैसे की जरूरत है, उन्होंने वहीं पर कुछ बिल विल तो कटे, बट गोल्ड वहां से गायब कर दिया। तो क्या उसके ऊपर वो 420 सेक्शन लगेगा? हमने तो फिल्मों में देखा है 420 चीटिंग मतलब 420, सबको इतना ही पता है। तो क्या उस पर ये सेक्शन लगेगा? नहीं, उसका सेक्शन अलग है। अब बात करते हैं, एक बैंकर है, बैंकर ने गलती कर दी, बैंकर ने बहुत लोगों को ठग लिया, या मान लीजिए कंपनी बनी जो पिरामिड स्कीम चलाती है, उसने बहुत सारे लोगों से ठगी कर दी, बहुत पैसा अकाउंट में ले लिया, ये सेक्शन अलग है। अब होता क्या है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ईओडब्ल्यू केस चला गया, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, वहां के गए सेक्शन अलग है। 409 बड़ा कॉमन सेक्शन है जो लगाते हैं उसके अंदर, तो वो सेक्शन अलग है, वो अलग तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए और ऊपर जाओ, आपने ईडी का नाम सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो सुना होगा। अच्छा। तो ये ईडी कैसे काम करती है? पीएमएलए जो है ना, जो एक्ट है ये साथ में ईडी चलता है। ईडी काम कब करता है? जब एक रिपोर्ट बनी, मान लीजिए बहुत बड़ा स्कैम हुआ, 250, 300, 500 करोड़ का स्कैम हुआ और पैसे की लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो केस ईडी पहुंच जाते हैं।
तो चीटिंग का इतना बड़ा स्कोप है, इवन मैं बोलता हूं एनडीपीएस, आप एनडीपीएस समझो, मैं पॉक्सो पे आता हूं। चलो पहले आपने पॉक्सो का सवाल पूछा था मुझसे। पॉक्सो एक तरह से हम ये मानते हैं कि छोटे बच्चों के साथ कोई भी गलत हरकत की किसी ने, पॉक्सो है। पॉक्सो की सजा क्या है? सजा बोलते हैं 4, 6, 8, 10, 12 ये सेक्शंस हैं। अच्छा, इनमें सजा के प्रावधान है। अभी मैंने बहुत बड़ी बातें बोली कि बिना नोटिस दिए पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, जो गलत है। पॉक्सो में भी है। पॉक्सो में 8, 10, 12 जो सेक्शन है ना, इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर से नीचे नीचे ही है। तो ऐसे में भी पुलिस आपको नोटिस देगी। पर पॉक्सो सुनते ही, जैसे आपके लिए पॉक्सो बहुत बड़ी चीज, आप जानते हैं ज्यादा उसके बारे में, तो इंसान पॉक्सो जैसे में भी क्या पुलिस छोड़ सकती है? छोड़ेगी भाई, कानून तो यही बोलता है। जब केस लड़ता है ना कोई वकील, तो मेजरली 2 चीजें होती हैं, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है मेरिट्स। सच क्या क्या हुआ, फैक्ट को बताना, ये मेरिट्स है सारे। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून क्या बोलता है? हम बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 ईयर है, और आप मुझे नोटिस भी नहीं दे रहे हो, पूछताछ भी नहीं कर रहे हो, सीधा मुझे अरेस्ट कर लिया। अगर अरेस्ट कर लिया तो अरनेश कुमार के जजमेंट का क्या हुआ, जो बोलता है कि 7 साल तक के मामलों में, सजा के मामलों में नोटिस देना मैंडेटरी है। तो सतेंद्र कुमार अंटिल के जजमेंट का क्या हुआ, जो बोलता है कि 7 साल तक के मामलों में नोटिस देना मैंडेटरी है, आप अरेस्ट नहीं करोगे। तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको मानना नहीं चाहते हो, और या तो फिर आपको उनके बारे में पता नहीं है। मैं अब दोस्त आपको एक बात बताता हूं, जितने एक अच्छा वकील डेली केस कर रहा होता है ना, उतने एक पुलिस वाला जो आईओ बनता है उसके पास महीने में वो केस आते हैं, और उसके पास भी लिमिट होती है कि किस तरह के केस आएंगे। वकील हर तरह के केस लड़ रहा होता है, पॉक्सो, एनडीपीएस, ईडी, ये चीटिंग फॉर्जरी जो आप अभी आपने बोला, चीटिंग फॉर्जरी एक साथ वर्ड आता है। अब आपको सेक्शन में थोड़ा समझाता हूं, शायद आप समझ पाओ। सेक्शन समझना, 420 7 साल की पनिशमेंट। अच्छा, अब ये चीटिंग के साथ एक वर्ड आया फॉर्जरी। अगर आपने किसी को फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिए, मान लीजिए आप मेरे पास आए कि वीरेंद्र जी आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, और आपने सिर्फ सुना, जबकि प्रॉपर्टी मेरी है नहीं, और आप कह रहे हो कि आपके 5-7-10 करोड़ पैसा आपके पास है और प्रॉपर्टी बेचने के लिए। मैं कहा ठीक है, आप कल आना, मैं पेपर पर लेके आऊंगा। मैंने पेपर फर्जी बना दिए, अब आपको दिखाया और आपने पेपर में बिलीव कर लिया, फोटोकॉपी आपने ली चाहे नहीं ली, मैंने आपको दिखाया था, उसका कोई भी एविडेंस आपके पास है। अब ये फॉर्जरी में आ गया। फॉर्जरी में सेक्शन है 467, 467, जिसकी सजा अप टू उम्र कैद, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसकी। तो उम्र कैद का प्रोविजन आते ही नोटिस का प्रोविजन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी, सीधा अरेस्ट करेगी। अब सवाल इसमें भी बात वही है कि चीजें बड़ी लेंथी होती हैं, शॉर्ट में समझाना बड़ा मुश्किल है। आपने सुना होगा कि मर्डर जैसे केस के अंदर भी पुलिस कई बार एक्यूज को नोटिस दे देती है। जो 41 जो सीआरपीसी है और 35 जो बीएनएसएस है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर जो है ना, जैसे कि आप 35 में 1, 2, 3 पढ़ते हो, 41 सीआरपीसी में ABCD सब पढ़ते हो, तो ये जो सेक्शन है ना, यहां पर पुलिस की पावर के बारे में बात किया गया है। पुलिस की क्या क्या पावर्स हैं, कहां वो रुकेगी, कहां नोटिस देगी। तो इसमें यह बोला गया है कि पुलिस को लगता है कि इस केस में नोटिस देना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, तो पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, नोटिस दे देगी। तो मर्डर केस में भी नोटिस दिए जाते हैं, तो फॉर्जरी केस में भी नोटिस दिया जा सकता है। 420, 467, 468, 471, 120B, ये पूरे सेक्शन एक साथ लगाए जाते हैं जब चीटिंग और फॉर्जरी केस होता है। जब सिर्फ चीटिंग का केस बनता है, 420, 66D सेक्शन लगाया जाता है, कई बार 120B लगा हुआ होता है। ये वो सेक्शंस हैं जो पुराने सेक्शंस हैं। अब बात करते हैं नए सेक्शंस की। नई एफआईआर अगर किसी पर लॉन्च हुई है, उसमें 318 का सब सेक्शन 4, 61 का 2 सेक्शन होगा, 66D IT एक्ट बदला नहीं है तो उसके सेक्शन वही होंगे। अब कोई चीटिंग फॉर्जरी दोनों है तो उसमें 318, इसके ना एक्चुअली 1, 2, 3, 4 पार्ट लिखे हुए सारे। अच्छा, तो 318, 336, 338, 61, तो ये सब सेक्शंस लगाए जाते हैं। ये कॉम्बो वही बन गया चीटिंग फॉर्जरी का। नए और पुराने सेक्शंस में, मैं सेक्शन में बात इसलिए नहीं करता कि आम जनता है उसको बस ये चाहिए कि हमें पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती। हाँ। उन्हें सेक्शन समझ नहीं आते हैं। जिस पर एफआईआर हुई होगी ना, वो मेरे सेक्शन को समझ गया होगा फटाफट से कि मुझ पर ही सेक्शन लगा हुआ है। तो इसीलिए सेक्शंस में जब हम समझाते हैं, हम एक आम जनता की बात कर रहे हैं कि वो कहां फंसता है, कहां नहीं फंसता। तो सेक्शन में पढ़ाने से अच्छा किताबें पढ़ो, अपने केस के रिलेटेड केस लॉज पढ़ो, तो आपको आसानी समझ आएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, चीटिंग क्या है, फॉर्जरी क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा।
तो लोग कहते हैं कि हम लोग जो 18 साल से नीचे के होते हैं अंडर एज, तो वो लोग जेल नहीं जा सकते अगर वो कुछ भी करते हैं, चाहे मर्डर हो या हाफ मर्डर। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि हम 18 से नीचे। जूनाइल जस्टिस है। अच्छा, जो बच्चों के लिए होता है ना, 18 साल से कम जो आपकी एज है, जूनाइल जस्टिस इसीलिए बना है। तो उनके लिए भी कोई जेल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है ना, बच्चों का जेल होता है। अच्छा, होता है, अलग से कोर्ट होती है। अच्छा। देखिए है क्या चीज कि अपने देश में, मैं फिर बोल रहा हूं कि देश में जो अपराध होते हैं ना, जितनी ज्यादा पावर पुलिस को है आपको अरेस्ट करने के लिए, उतनी ज्यादा रेमेडीज भी हैं कि आप उससे निकल सकते हो। बट उस निकलने के रास्ते आपको पता होने चाहिए ना। इस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, हो सकता है 4 रास्ते और हो, पर मुझे तो एक ही पता है ना, तो मैं वहीं से निकलूंगा। अब जिसको नॉलेज है वो 4 से निकल सकता है। यही सब कुछ है क्वेश्चन, मतलब कानून क्या बोलता है। जब पुलिस वाला, देखो पुलिस वाले में खास बात होती है, जब पुलिस वाला किसी को भी पकड़ता है, किससे पूछता है ना, मान लो रोक लिया आपको, तो रोकते ही ये बोलता है नाम क्या है तेरा, या कहां से आया है, क्या करता है, ये क्यों पूछ रहा है। वो आपको भापता है, वो आपको पहले देखता है कि कितने पानी में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा खुद ही किसी पोजीशन पे मैंने इसको रोक लिया। आप उसको बोलते हो कि उसने आपको रोक लिया कहीं रास्ते में, कहता यहां से कहां से आ रहा है, क्या करता है, आपने बोला मैं एडवोकेट हूं, कहाँ, उसने बोला इस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो आप करके बात करेगा। यही पे एक आदमी बोलता है क्या करते हो, मैं पूरी फैक्ट्री में काम करता हूँ, आप टोन देखना उसका। दोस्त होता क्या है ना, जब मैं सबको एक बात एग्जाम्पल समझाता हूँ। अजगर जब किसी को खाने के लिए जब सोचता है ना, तो पहले जब चारों तरफ उसके घूमता है ना, तो उसको जो जानवर होता है उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि ये कुछ नहीं करेगा, जबकि उसका वो साइज नाप रहा होता है कि क्या मैं इसको निकल सकता हूँ। हकीकत है ये। अच्छा। पहले साइज नापता है क्या मैं उसको निकल सकता हूं, और जब वो पूरा उसको शिकंजे में ले लेता है तो उसको निकल जाता है। उसी तरह से एक कोई भी पावरफुल इंसान नीचे वाले की हैसियत को नापता है।